जय श्री कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेरे लड्डू नटखट बहुत पे। तो बहुत ही प्यारी से सुंदर सी समर ड्रेस बनाने वाले ये भी वाली फैब्रिक से। तो इस तरह का फैब्रिक हमारे पास बच जाता है जो हमारे ब्लाउज पीस में आता है ना, ब्लाउज का होता है हमारी साड़ियों के साथ आता है, तो उसके साथ ये बच जाता है। तो ये पीस मेरे पास है, तो इससे मैं लड्डू गोपाल जी के लिए सुंदर सी प्यारी सी समर ड्रेस बनाने वाली हूँ, वो भी मेरे घर में रखे सामान से। बिल्कुल भी 1 रुपए का भी खर्चा नहीं आएगा। अगर आपके पास घर में अवेलेबल होगा, आप सिलाई वगैरह करते हैं, तो उसी से ही हम ये ड्रेस बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसा लुक आता है, कैसी ड्रेस बनती है। सब कुछ जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और कहीं पे भी कुछ भी पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर शेयर जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। कट कर लिया है। कट करने के बाद देखिए इस तरह से रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इसमें बुकरम, टिश्यू बुकरम लगा रखी है, प्रेस से चिपका लिए। एकदम प्रेस करेंगे तो चिपक जाती है, मार्केट में इजीली मिल जाती है। अब इसकी चौड़ाई हमने देखिए लगभग 4.5 इंच रखी है, और लंबाई देखिए आप अपने लड्डू गोपाल जी के हिसाब से भी रख सकते हैं, पर मेरे 2 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बना रही हूँ, उन हिसाब से रख रही हूँ। और राधा रानी को भी ये ड्रेस आ जाएगी 2 नंबर के। तो 36 देखिए 36 इंच इसकी लंबाई है। और फैब्रिक में अगर आपके पास टिश्यू बुकरम नहीं है ना, तो इसमें कॉटन का कपड़ा भी लगा सकते हैं, ताकि थोड़ा सा सेट हो जाता है। देखिए कितना सॉफ्ट है ना, इसलिए थोड़ा कड़क रह जाता है। जब फ्रिल डालते हैं तो बहुत सुंदर बनती है। ये दोनों पट्टी एक जैसी है, इनकी लंबाई चौड़ाई एक जैसी है। एक तो हमने कमर पट्टी के लिए बनाई है और एक से हम चोली बनाएंगे। तो देखिए 3.5 इंच इसकी चौड़ाई है, लंबाई 10 इंच है। दोनों की इक्वल ही रखी है, ज़्यादा बड़ी नहीं रखी है हमने, क्योंकि मेरे को इतनी ही चाहिए थी। घेर इकट्ठा होने के बाद इतनी ही बड़ी पट्टी चाहिए होती है, और चोली बनाने के लिए भी इतनी बड़ी चाहिए। पट्टी इक्वल है, बस ये चाहिए। और इसके साथ हमें चाहिए थोड़ी सी लेस, ताकि थोड़ा सा बहुत ही सुंदर से मार्केट बेस्ट लगे हमारी ड्रेस। तो मेरे पास ये सबको वाली लेस थी, बहुत ही सस्ती आती है मार्केट में, बहुत सारी आ जाती है, बहुत सारी ड्रेसें बन जाती है लड्डू गोपाल जी की। ये ना हो तो आपके पास जो भी लेस हो वो लगाकर आप ड्रेस बना सकते हैं। शुरू करते हैं स्टिच करना। तो स्टिच करने के लिए हमें साइडों से फोल्ड करेंगे, और एक बार नीचे से फोल्ड करके 3 साइड से फोल्ड करके वो इसको स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद हम इस पे बनाते जाएंगे। देखिए थोड़ा सा मैं आपको स्लो दिखा रही हूँ, ताकि आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आ जाए। अगर बिगिनर हैं, आप बनाना चाहते हैं, ड्रेस बनाना आपको अच्छी लगती है, या फिर इसी साल से शुरू कर रहे हैं कि आप लड्डू गोपाल जी की, युगल सरकार की, राधा रानी जी की, जिसकी भी सेवा करते हैं, और आप चाहते हैं कि हम ये वाली सेवा भी उनको प्रदान करें, तो आप अभी से ही सीख सकते हैं। क्योंकि समर सबसे अच्छा सीज़न होता है लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाने का। क्योंकि समर में क्या होता है, बहुत ही हल्की फुल्की छोटी छोटी ड्रेस बनाकर हम उन्हें पहनाते हैं, तो बहुत ही कम कपड़े में बन जाती है। देखिए घर में रख के सामान से भी आप बनाना सीख सकते हैं। ट्राई करेंगे तो बना पाएंगे। देखिए जब तक ट्राई नहीं करते कोई चीज़ हमारे को डिफ़िकल्ट लगती है, और जैसे जैसे हम ट्राई करने लग जाते हैं तो वो चीज़ें आसान हो जाती है। मेरे को भी पहले बहुत ही मुश्किल लगती थी ड्रेस बनाना, क्योंकि 2 नंबर लड्डू गोपाल जी बहुत छोटे होते हैं, और इनसे छोटे लड्डू गोपाल जी की भी अब मैं इजीली बना लेती हूँ ड्रेस, क्योंकि मैंने ट्राई करना शुरू करा है। प्लीज़ आप शुरू करेंगे तो हो जाएगा आपसे भी, और ड्रेस में मेरे से सुंदर और प्यारी प्यारी ड्रेसें बना सकते हैं। बस आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो वो मैंने दे दिया। आप अगर पूरी वीडियो वॉच करेंगे तो बहुत ही सिंपल ड्रेस है, बहुत ज़्यादा इजी है। बिगनर हैं तो आराम से बना लेंगे, और अगर आप रेगुलर बनाते हैं तो आपके पास एक नई डिज़ाइन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं। तो हम इस पे तीनों साइड से हमने स्टिच कर लिया है। अब थोड़ा सा ऊपर करके जहाँ से स्टिच किया है ना, वहीं से हम लेस लगाना शुरू करेंगे। अब इस लेस को आप 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं, नीचे की साइड भी लगा सकते हैं, सिर्फ उसमें वो तिकोना भाग है ना, इसमें ट्रायंगल जो वाला भाग है वो ही दिखेगा। और अगर आप ऊपर लगाना चाहें तो ऊपर भी लगा सकते हैं। तो 2 in 1 लेस है ये, 2 तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार। देखिए चोली में मैंने अंदर के साइड लगाया है, और घेर के ऊपर मैंने ऊपर की साइड लगाया है। दोनों ही आपको लुक इसी ड्रेस में दिख जाएंगे। कि अलग अलग तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं हम अपने लड्डू गोपाल जी को किस तरह की ड्रेस पहनाना चाहते हैं, हमारी इच्छा क्या है, हम कैसे बनाना चाहते हैं। और वैसे तो हमारी इच्छा देखिए होती तो है अलग अलग ड्रेस बनाने की, पर लड्डू गोपाल जी को जैसे ड्रेस चाहिए ना वो वैसी ही बनती है। तो आप कितना भी डिसाइड करके चले हैं कि आपको फटाफट इस तरह से ड्रेस बनानी है, पर उनको जैसे धारण करनी होगी ना वो वैसी ही बनवा लेंगे आपसे। तो कोशिश करते रहिए, बनना शुरू हो जाएगी। अब हम इसमें डालेंगे सबसे डिफ़िकल्ट जो सबको लगता है, प्लेट्स डालना। बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होता, बहुत ही सरल होता है। 1-2 उंगलियों की मदद से, हम दोनों हाथों की उंगलियों की मदद से इस तरह से प्लेट्स उठाएंगे, और थोड़ा गैप करते हुए एक के ऊपर चढ़ाकर हम
प्लेट्स डालना शुरू करेंगे। आप एक एक भी डाल सकते हो, दो दो भी डाल सकते हो, और आप रेगुलर ड्रेस बनाते हो तो 4-4 5 डाल के आप इस तरह से इकट्ठा करके देखिए, थोड़ा थोड़ा ही गैप रखना है, ज़्यादा गैप नहीं रखना है, एकदम से पूरा भी चढ़ा नहीं देना है, ठीक है। प्लेट्स डालने का तरीका बहुत ही सरल और इजी होता है। अगर आप चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं, एक पे एक चढ़ा के ही डालें। देखिए ज़्यादा गैप नहीं रखना है इसमें, या एकदम से भी चढ़ा नहीं देना है। आपको यही ध्यान में रखते हुए आपको प्लेट्स डालनी होगी। तो सबसे मेन होती है देखिए घेर वाली ड्रेस में प्लेट्स डालना, तो वो उसको ध्यान रखते हुए आप इसमें प्लेट्स डाल लें और धीरे धीरे करके डाल लें। अगर बिगनर है तो एक हाथ से पकड़ लें, फिर उसके बाद सिलाई करेंगे तो इजीली हो जाएगी। देखिए हमारी फिनिशिंग के साथ प्लेट्स डलना शुरू हो गई है और बहुत ही ईजी होता है और बहुत ही सरल होता है। बिना घेर की देखिए हम बुकरम वाली ड्रेस बनाते हैं, उसमें सर्कल का कट करना मेन होता है और घेर वाली में हमें प्लेट्स का थोड़ा सा ध्यान रख के स्टिच करना होता है। तो अपने लाडू गोपाल जी के हिसाब से आप मेजरमेंट ध्यान रखें, उसके हिसाब से ही आपको स्टिच करना होगा। तो कभी कभी क्या है, इसको डालने में ही डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, लोग हाइपर हो जाते हैं, बना नहीं पाते, सेटल नहीं हो कर पाते इसको, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। देखिए इजी वे में आप अगर बनाना सीखेंगे, अगर आप बनाना चाहेंगे तो बन जाएगी ड्रेस। अगर आप सिर्फ कोशिश करेंगे और बिल्कुल अच्छे से कोशिश, पूरी अपनी मेहनत नहीं लगाएंगे, तो कोई भी चीज़ हमारे लिए आसान नहीं होती। दुनिया में रहकर भी अपने आप के लिए जीना बहुत ही मुश्किल होता है और अपने ठाकुर जी की सेवा करने के लिए टाइम निकालना होता है। तो ये भी एक सेवा है, इसको सेवा करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा और आपको कोशिश करना पड़ेगी। तो ठाकुर जी आपका साथ ज़रूर देंगे और आपका साथ देंगे और ड्रेस बहुत सुंदर सुंदर बना लेंगे। इकट्ठा होने के बाद 6 इंच हो गई है इसकी, देखिए इकट्ठा होने के बाद 6 इंच पे आ गया है। आप अपने लाडू गोपाल जी के हिसाब से रख सकते हैं। अब जो एक्स्ट्रा रहेगा उसको कट करके हटा देंगे ताकि फिनिशिंग भी रहे। मार्केट से कम हमारी ड्रेस नहीं बनना चाहिए, मार्केट से भी बहुत बेहतरीन ड्रेस हम घर में बना सकते हैं। तो आप कोशिश करते रहिए। और अब हम बनाएंगे चोली। पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका हमारा घेर पूरा। आप चोली बनाएंगे, एक बार फोल्ड करेंगे, दूसरी बार फोल्ड करेंगे, एक और बार फोल्ड करेंगे, बस इसी के बीच में हमें लेस लगानी है। सेकंड बार लेस लगाना इस तरह से सिखाऊंगी मैं। फर्स्ट बार में आपको ऊपर से सिखाया था, सेकंड बार में आपको अंदर के साइड से समोसा लेस को यूज़ कर सकते हैं। देखिए एक बार मशीन में अटका लेंगे तो लगाना आसान हो जाएगा। बहुत ही सरल और इजी तरीका होता है। अलग अलग तरीके की आप ड्रेस घर में बना सकते हैं, बस ट्राई करने की देर होती है। और देखिए ठाकुर जी के लिए आपसे बेहतरीन ड्रेस है इस मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी। जो भाव के साथ आप बनाएंगे ना, वो भाव जुड़ा होता है हर सेवा में हमारा। तो अपने ठाकुर जी के लिए भाव के साथ हर चीज़ें आप करते हैं, उनको नहलाते धुलाते, कपड़े पहनाते, श्रृंगार कराते हैं, सब करते हैं ना। तो एक ड्रेस बनाना भी सीख जाएं ताकि समर में, अब समर में सबसे बेहतरीन होता है कि ड्रेस बनाना, क्योंकि क्या होता है समर में हम हल्की फुल्की और लाइट वेट ड्रेसें बनाते हैं। तो इसको बनाना बहुत ही सरल होता है। कभी कभी क्या होता है मार्केट में वो चीज़ें नहीं मिलती, बुकरम वाली मिलती है, थोड़ी मोटी मिलती है, गर्मी के हिसाब से नहीं मिलती और चुभती भी है। देखिए ड्रेस है बुकरम वाली, तो हम ही नहीं पहन पाते। ऐसे अलग अलग तरीके की ड्रेस, हमें भी कंफर्ट चाहिए होता है ड्रेसों में। तो आप ठाकुर जी के नहीं घर में हाथ से ही, अपने हाथ से ही बना सकते हैं अगर मशीन ना हो तो। और देखिए सुई धागे से भी मैंने अपलोड कर रखी है ड्रेस है बहुत सारी। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये लेस लग गई है। एक्स्ट्रा भाग हम इससे कट कर देंगे। कट करने के बाद देखिए इसको दो तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, एक तो इस तरह से फोल्ड करके और एक तरह से ये कट करके। कट करने के बाद इसको बीच में से स्टिच करना होगा, एक पे एक रख कर हम इस पे स्टिच करेंगे। देखिए इस तरह से। और अब बहुत ही सरल होता है कि वाली चोली बनाना और पहनाना भी। फिटिंग बहुत ही अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। चोली आप आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि लाडू गोपाल जी का शेप है ना, लाडू गोपाल जी लिए हाथ में होता है, बैठे हुए होते हैं लाडू गोपाल जी, खड़े नहीं होते हैं। तो इतनी आसानी से बैठता नहीं है शेप चोली वगैरह का। मार्केट की हम जानबूझ के पहना तो देते हैं पर वो उसका लुक भी नहीं बैठता है। तो देखिए अब ये वाली चोली बनाकर पहनाएंगे ना तो उसका सेट हो जाएगा बिल्कुल ही ऐसे फिटिंग के साथ चोली बैठेगी। दूसरा स्टेप हो गया हमारा कंप्लीट। तीसरा स्टेप है हमें कमर पट्टी लगाना। तो कमर पट्टी लगाने के लिए हमने वापस एक और पट्टी ले ली है, वही वाली, एक बार साइड से फोल्ड किया, दूसरी साइड से फोल्ड करने के बाद आपस में बैक साइड से यानी घेर के बैक साइड से हम उल्टी तरफ से लगाना शुरू करेंगे। इसको इजी होता है लगाना। देखिए इस तरह से धीरे धीरे लगा सकते हैं। एक साइड
आपको बस ये ध्यान रखना है, हमारी प्लेट्स पलटना नहीं चाहिए। कोई भी प्लेट्स अगर पलट गई तो आपको वापस से ड्रेस खोलनी होगी और फिर बनानी होगी। तो पहली ही बार में आपको कंप्लीट करनी है अगर ड्रेस, तो आपको इजीली धीरे 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 करके स्टिच करना होगा। और स्टिच करने के बाद आप इसको स्टिच करने के बाद आप इसको पलट के यूज़ कर सकते हैं। और सबसे डिफ़िकल्ट और सबसे गंदी चीज़ मेरे को यही लगती है ड्रेस बनाने में, कि आपकी अगर ड्रेस ख़राब और अलग हो जाती है, जैसे प्लेट पलट गई, तो उसको ओपन करने के बाद आपका टाइम तो जाता ही जाता है और फैब्रिक भी बहुत ही ख़राब हो जाता है। देखिए इस तरह, इसलिए आपको ध्यान में रखते हुए आपको स्टिच करनी है कि एक ही बार में कंप्लीट ड्रेस सिल जाए। तो 1 टेक में ही मैंने ये ड्रेस बनाई है। देखिए पलट के आगे के साइड ये पट्टी को पूरा करेंगे। इससे पहले हम इसमें लगा लेंगे डोरी आप कपड़े की भी बना सकते हैं, इसी फैब्रिक की भी बना सकते हैं, मार्केट बेस भी बना सकते हैं। मार्केट की भी इजीली मिल जाती है और सस्ती आती है, इतनी महंगी नहीं आती है। देखिए इस तरह से लगाना शुरू करेंगे और कभी भी आपको डोरी के ऊपर स्टिच नहीं करना है। अगर डोरी के ऊपर आप स्टिच करेंगे ना तो ये डोरी सरकेगी नहीं और आप लाडू गोपाल जी को ईजिली पहना नहीं पाएंगे। इसलिए आपको इतना ध्यान रखना होगा, डोरी के ऊपर स्टिच नहीं करना। एक साइड से हमने फोल्ड कर लिया है, दूसरी साइड से हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख के कट करना है। जो भी एक्स्ट्रा भाग है उसको हटा देंगे और फोल्ड करके इस तरह से कंप्लीट सी देंगे। बस हमारी ये तीसरा स्टेप पूरा हो गया। चौथे स्टेप में चोली और घेर को अटैच करना है। 4 स्टेप में हमारी कंप्लीट हो जाएगी ये ड्रेस। बहुत ही इजीली और कंफर्टेबल ड्रेस बन के तैयार है। इसमें मैंने आपको छोटी बड़ी सारी चीज़ें बता दी जो आपको ड्रेस बनाने के लिए चाहिए थी। तो देखिए अगर आप पूरी कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो कहीं पे भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। इजीली आप देख के भी बना सकते हैं और मेरे को सुन के भी बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वॉइस अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको म्यूट करके देख के बना सकते हैं। तो और कहीं पे भी कुछ भी सही लग रहा हो, आपको कोई डिफ़िकल्ट लग रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब इसको बिल्कुल बीच से हम मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद इसमें चोली अटैच कर लेंगे। कंप्लीट हो जाएगी हमारी ड्रेस। अगर आपको इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट हो रहा हो बनाने में, या फिर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो, या क्यों नहीं समझ में आ रहा है, क्यों नहीं अच्छी लग रही, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे को उसकी वजह भी बताना कि ये ड्रेस बनाकर आपको देखकर अच्छा लगा नहीं लगा, या फिर लगा है तो क्यों अच्छा लगा है, और नहीं लगा है तो क्यों नहीं अच्छा लगा है। ये भी कमेंट कर सकते हैं ताकि अगली बार वो गलती मैं नहीं करूं और आपको इजीली बना के बता सकूं। मेरे हिसाब से सारे डाउट क्लियर करके मैंने ये ड्रेस बनाई है और आपको बताई है बनाना भी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। कुछ भी अगर आपका सवाल रहे, क्वेश्चन रहे तो कमेंट कर सकते हैं। आपको लुक दिखाती हूँ। देखिए ड्रेस का लुक बहुत ही सुंदर सा आता है और आया है, और पहनाते हुए भी लाडू गोपाल जी को दिखाती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। जो ड्रेस बनाई है वो लाडू गोपाल जी के हिसाब से है नहीं है। देखिए लुक ये रहा ड्रेस का। लाडू गोपाल जी को पहनाते हुए दिखाती हूँ। इस तरह से चोली को एडजस्ट करके आप लाडू गोपाल जी को पहना सकते हैं। इस तरह से नीचे के हाथ में से लेके आएंगे। अब डोरियाँ जो है ना बड़ी इसलिए रखिए, हम क्रॉस करके इसको बांधेंगे। पहनाने का एक तरीका होता है ड्रेसों का। तो इस तरह से फिटिंग बहुत ही अच्छी बैठेगी। देखिए आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा उनके हिसाब की नहीं है ये ड्रेस। एक नीचे के हाथ से ला के बस कमर पे इस तरह से बांध देंगे। तो डोरी आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी रख सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना, मैं छोटी डोरी रखते हैं तो बांध नहीं पाते हैं, तो हल्का ही बांधे, ज़्यादा टाइट नहीं बांधे। और इस तरह से बांधने के बाद ये देखिए हमारे घेर फ्रिल भी कितनी मस्त बैठी हैं। और देखिए डोरी जो होगी नीचे की साइड हाइट कर देंगे हम, तो किसी भी तरह की देखिए दिक्कत नहीं हुई। लाडू गोपाल जी के हिसाब से हमारी ये ड्रेस कंप्लीट हो चुकी है और बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी लग रही है मेरे को। तो आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इजी वे में मैंने बनाना सीखा है। कुछ भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। राधे राधे।